एक बार आंखें खोल के कर लो, फिर आप घर पे जब करोगे ना तब आंखें बंद करके करना। ऐसे हाथ रख के अपना नॉर्मल कमर सीधी। आपने करना क्या है, नाभि के नीचे जो पेट है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा, इसको अंदर खींचना है और खींच के रोक के रखना है। 8 बार करेंगे। अच्छा, खींच लेंगे ना तब फिर उसी को और खींचना है, उसी को और खींचना है, जितना आप खींच सकते हो। जब आपको लगे अब नहीं खींचा जा रहा तब छोड़ देना, और छोड़ने में फुलाना नहीं है उसको, बस नॉर्मल छोड़ना है। फिर 30-40 सेकंड रेस्ट करके हम फिर दोबारा खींचेंगे और खींच के हम एक तो कपालभाति करते हैं, खींचते ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, खींच के अंदर रखना है, खींच के अंदर खींच के रखना है, खींच के इतना खींचना है, इतना खींचना है दुखने लग जाएगा। जब दुखने लग जाएगा तब आपको नहीं कंट्रोल हो तब छोड़ना है, ठीक है। तो एक बार करो, स्टार्ट। स्ट्रेच, और खींचो, और खींचो, और खींचो, और अंदर, और अंदर, जितना खींच सको उतना खींच लो। रिलैक्स। उनको देना, पेट खींचना है। समझ आया? तो जो खींचना क्या है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा, यानी कि आपको अपनी लोअर मसल्स को खींचना है, और जो जोर पड़ेगा वो निचले हिस्से पे पड़ेगा और रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पे पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज आपके बेसिक बेस चक्र को, मूलाधार चक्र को भी सेट करती है। आपके जो पूरे के पूरे सिक्रेशन पार्ट्स हैं, आपके जो बॉडी को सिक्रेट करता है, यूरिन आउटपुट, हमारा स्टूल आउटपुट, और बड़ी आंत में जो कोई मल जमा हुआ है, उन सब पे भी काम करती है। तो एक बार दोबारा करो, कमर सीधी। अच्छा, चेहरे पे खिंचाव, टेंशन नहीं लेनी, इस पे स्माइल ही रहेगी, ये मुस्कुराता रहेगा, इसको परेशान करना है, ठीक। एक बार फिर स्ट्रेच, खींचो, और अंदर, और अंदर, जोर लगाओ, और जोर, पेट का निचला हिस्सा, और खींचो, और खींचो, और अंदर, और अंदर, रिलैक्स। ये दुखेगा पूरा, ठीक है। और अभी आपको पहला दिन है ना, रोज करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना तो टाइम लग रहा है, वरना घर पे तो आप करते जाओगे बस फटाफट। तो 15 मिनट में सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। एक बार फिर स्ट्रेच, कमर सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, और खींचो, और खींचो, और अंदर, और अंदर, और अंदर, पेट का निचला हिस्सा, पूरा जोर लगाओ खींचने में, रिलैक्स। तो किडनी फेल होती है, ब्लैडर के रोग है, बुढ़ापे में यूरिन की आउटपुट की प्रॉब्लम है, लोगों को प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, डिस्क प्रॉब्लम होती है, तो वो सब कवर होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके साथ आपकी फिजिकल एनर्जी भी बढ़ती है, इसके अलावा आपको विटलिटी, स्टेमिना और आपका पैशन, मतलब आपका मन भी जीने के प्रति करता है। कई लोगों का मन मर जाता है कि मुझे अब नहीं जीना, क्या करना है, छट परे, क्या पड़ा दुनिया में, सब तो धोखेबाज है, सब दुनिया रद्दी है, कहते हैं ना मन में कई बार विचार, डिप्रेशन, वो सब भी ठीक होता है। ये है वो चक्र जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति का केंद्र, बेस ऑफ स्पाइन। तो ये हमारा निचला चक्र है, ये वाला, और इसको बोलते हैं मूलाधार चक्र, और सुप्रारेनल टेस्टिस ग्रंथि है यहाँ पे। तो ये सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए, और धरती पे जो हम नंगे पांव घूमते भी हैं, हम नंगे पांव जितना मर्जी घूमे, हमें एनर्जी मिलेगी तभी जब मेरा ये वाला चक्र खुला होगा, बैलेंस होगा, इसमें एनर्जी सक करने की शक्ति होगी। तो इस एक्सरसाइज से इसमें वो शक्ति बढ़ती है। एक बार फिर, इसके बाद एक लास्ट आ जाएगा, स्ट्रेच, नाभि का निचला हिस्सा अंदर, ज्यादा हो तो आप इस हिस्से को, निचले हिस्से को ऐसे स्क्वीज कर लो, चाहे ऊपर को, और खींचो, और अंदर, और अंदर, और अंदर, और अंदर, रिलैक्स। फेस में खिंचाव नहीं आएगा। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे इस चक्र की। कौन सा चक्र है ये? वम चक्र। कौन सा चक्र है, इसका नाम क्या है?
स्वादिष्टान चक्र, सैक्रम चक्र, हरा चक्र। जो सर ने सुबह कराया ना, लम वम रम सब, वो ये चक्र है सारे, ठीक है। ये पूरे लम वम रम यम हम, ये 5 चक्रों की एक्सरसाइज है। 5 एक्सरसाइज चक्रों की भी होगी, बॉडी की भी होगी, स्पाइन की भी होगी और सारे ऑर्गन्स की भी होगी, क्योंकि जितने ऑर्गन्स हैं आप देखो 90% ऑर्गन इन 5 चक्रों में कवर हो जाते हैं। इसीलिए चार्ट आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज क्या है? सीधे पांव मैट के सेंटर में हो जाओ, ये अंगूठा यहां लगाओ, ये अंगूठा उंगली के इस किनारे पे, इसको अब पूरी टाइट कर लो और हाथ ऐसे कर लो। हम पूरा आगे जाएंगे, पीछे आएंगे और ऐसे ऊपर से पूरी मुट्ठी टाइट और पांव जुड़े होंगे, पांव और हाथ आएंगे यहां पे आपके, कहां पे आएंगे और यहां से शुरू करेंगे 1, पीछे जाएंगे थोड़ा सा 2। आपके दर्द कहां होनी चाहिए समझ लो, दर्द आपके यहां होनी चाहिए, यहां। अगर दर्द यहां हो रही है, खिंचाव यहां बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज ठीक है, ठीक है। दोबारा स्टार्ट करो, 1 2 3 4, पूरा खींचो आगे, पूरा जोर लगाओ, 5 6 7 8। यस, अब किसी को उल्टी तरफ रिवर्स, 8 7 6 5 4 3 2 1। 2 एक्सरसाइज हो गई। अब दूसरी एक्सरसाइज क्यों की हमने, जो ये वाली की है वो क्यों की है? ये है हमारा सैक्रम चक्र, स्वादिष्टान चक्र, गोनेड चक्र, कंट्रोल यूट्रस, यानी कि महिलाओं में जितने बच्चेदानी के रोग होते हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब कवर होगी। ओवरीज और जो हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स हैं, पुरुषों में भी जो शुक्राणु बनते हैं वो सारे के सारे इसी अंग से कवर होते हैं। और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी का, वो भी ये चक्र कवर करता है। और इधर देख लो कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। हर्निया कभी नहीं होगा, पीरियड्स की प्रॉब्लम, बच्चा नहीं हो रहा या कोई ऐसी दिक्कत है, तो जितने भी हमारे जेंट्स के सेक्स संबंधित रोग है महिलाओं के, वो सब ठीक होते हैं। किडनी हो गई इसमें भी, और पाइल फिशर फिस्टुला, जो 3 बीमारियां हम सुनते हैं, पाइल्स फिशर फिस्टुला कॉन्स्टिपेशन, ये सारा इससे कवर होता है। और इससे जो बॉडी में बैलेंस होता है वो होता है जल तत्व। नीचे हमने क्या किया था? पृथ्वी तत्व। इसमें क्या किया हमने? जल तत्व। तो जब जल तत्व मेरा सेट हो जाएगा तो दिमाग के रोग भी फर्क पड़ता है, क्योंकि बॉडी में क्या है, 70% क्या है? पानी। अब इसमें जो ऑरेंज कलर है इसका कलर रेड है। जितने भी लाल रंग के फूल होते हैं, फल होते हैं, लाल रंग की सब्जियां होती हैं, वो इस चक्र की होती हैं। और जितने भी संतरी रंग के फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, वो सब इस रंग के हैं। हमारे पूर्वज इतने सियाने थे कि नगों से भी हमारी बॉडी ठीक कर रहे हैं, फल फ्रूट सब्जियों से भी बॉडी ठीक कर रहे हैं, तत्वों से भी बॉडी ठीक कर रहे हैं। तो इतना ज्ञान है, हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। तो तीसरी एक्सरसाइज, कमर सीधी, पांव खोलो, जितना खोल सकते हो। इसको मुट्ठी को बंद करके, बाबा रामदेव रोज सुबह आस्था चक्र चलाते हैं ना, चक्की। अब पता चला चक्की चलाने का पर्पस क्या है? आपका चक्र है तीसरा। कौन सा चक्र है तीसरे नंबर पे बताओ? हाँ, मणिपुर चक्र। स्वादिष्टान के ऊपर कौन सा है? तो अब इसको पकड़ो ऐसे, पहले हम घुमाएंगे लेफ्ट टू राइट, हमेशा पहले उल्टी बाद में सीधी। स्टार्ट। और मुट्ठी बिल्कुल टाइट ऐसे, पूरा बीच में कुछ जाना नहीं चाहिए, टाइट बिल्कुल। 1 2 3 4
8, रिवर्स उल्टी तरफ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। और कौन से तत्व खाऊं मैं? अब आपको पता लगा है कि हार्ट के रोगी को क्यों ज्यादा हरी हरी सब्जियां बोली जाती हैं? क्योंकि वो रंग कौन सा है? हरा। अब आया समझ? हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या खाने को बोला जाता है? अनार, गाजर, चुकंदर। समझ आया क्यों? हमारे ये हमने नहीं बनाए, ये चार्ट हमने नहीं बनाए, ये हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है। तो उनको इतने साल पहले पता था कि कौन सा चक्र कौन से रंग से, कौन से तत्व से, कौन से फल से, कौन से फूल से पूरा होता है और कौन से नग से पूरा होता है। कितनी एक्सरसाइज हो गई? पहली कौन सी थी? पेट को खींचना। दूसरी हाँ चप्पू चलाना, नाव चलाना। तीसरी कौन सी थी? मतलब तिहाड़ जेल वाली। यही चलवा दिया आपको, सारे कर्म यहीं पर पूरे कर देंगे। अब चौथी एक्सरसाइज क्या है? ऐसे आपको बस ऐसे हाथ रखने हैं और बस ऐसे ऐसे करना है, बस सिंपल 25 बार। हाथ हिप्स के नीचे रख के आइस के साथ रखिए। ये फोर्थ एक्सरसाइज आपकी। तो आप पैर खोलने नहीं, आगे नहीं लाने, पैर सीधे मत करो, पैर बस वही मोड़े मोड़े मोड़ते रहो बस। धीरे धीरे जो अभी एक्सरसाइज किया आपने, ये किसके लिए है? कौन सा चक्र है ये? ग्रंथि कौन सी है? थाइमस। हार्ट अनाहत चक्र बोलते हैं। हार्ट चक्र को बोलते हैं, अनाहत चक्र को बोलते हैं। तो ये वाला चक्र हो गया वो। और इसमें क्या लिखा हुआ है? हार्ट, फेफड़े, लीवर, गॉल ब्लैडर, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, लेडीज की ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और वायु तत्व संबंधित सभी रोग। जो इससे पहले की थी वो अग्नि तत्व के लिए थी। तो सबसे पहले किया हमने पृथ्वी तत्व, फिर किया हमने जल, फिर हमने किया अग्नि और अभी हमने किया। अब हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे आकाश तत्व की। तो 5 ही एक्सरसाइज करनी है सिर्फ। तो 5वीं एक्सरसाइज क्या है? बिल्कुल सीधा लेटना है, ऐसे उल्टा, और कंधे के, पहले देख लो, कंधे की साइडों पे और आगे हाथ, और ऐसे ऊपर जाके आपने ऊपर रोकना है। ठीक है? बस बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। पैर जुड़े रहेंगे इस तरह से। कितनी बार करोगे? 25 बार। स्टार्ट। ठोडी रखो मैट के ऊपर, ठोडी रखो मैट के ऊपर, पैर जोड़ो पीछे और पैर खींच के रखो, उंगलियां पीछे खींची होंगी। यस, स्टार्ट। 1, ऊपर देखो, ऊपर छत की तरफ, सर सीधे हाथ, हाँ बिल्कुल पीछे देखो, ऊपर, रिलैक्स। ऊपर अपने आप को 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। मतलब ऊपर जाके आपने अपने आप को इस गले पे खिंचाव डालते हुए होल्ड करना है। तो थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज के साथ हो जाती है। एक बार फिर, अगेन, आप ऊपर जाओ, हाथ सीधे सीधे सीधे, कंधे के साइडों पर रखो हाथ, उंगलियां जुड़ी होंगी, अंगूठा जुड़ा होगा, रिलैक्स। कभी भी कोई एक्सरसाइज करते हो, अगर उसका पोस्चर बिल्कुल ठीक रखोगे तो डबल ट्रिपल बेनिफिट होगा। उंगलियां कैसी होंगी, हाथ कहां होगा, दबाव कहां आना चाहिए, खिंचाव कहां आना चाहिए। एक बार फिर स्ट्रेच, ऊपर जाओ, देखो देखो ऊपर, बिल्कुल पीछे देखो ऊपर, सीधे हाथ खींचो ऊपर, रिलैक्स।
एक बार फिर स्ट्रेच, रिलैक्स, एक बार और स्ट्रेच, रिलैक्स। थोड़े हाथ आगे करो, आप आगे करो, हाथ थोड़े आगे करो और कंधों की साइड पे करो, तभी आपके हाथ सीधे, ये कोनी बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए ऊपर आपकी ऐसे। यस, एक बार फिर स्ट्रेच, बिल्कुल सीधे, उंगलियां जुड़ी होगी, अंगूठा जुड़ा होगा, गला ऊपर, देखना छत की तरफ है, हाथ सीधे, रिलैक्स। 3 बार और करेंगे, एक बार और स्ट्रेच, कहना करो करो करो, ऊपर करो, वेरी गुड, रिलैक्स। एक बार और स्ट्रेच, रिलैक्स, लास्ट स्ट्रेच, वेरी गुड, रिलैक्स। ये चक्र है आपका आकाश तत्व का, और चक्र का नाम क्या है? अनाहत चक्र। क्या नाम है? ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर? थायराइड, कैंसर, सर्वाइकल, कंधे दर्द, खराटे आते हो, कद छोटा रह जाए, कमजोरी हो, वजन बहुत ज्यादा हो या दुबले हो, ये पांचों चीजों को बैलेंस करता है ये। और इसका कलर जो है ब्लू, स्काई ब्लू। और तत्व कौन सा है? आकाश। जो आप अनुलोम विलोम करते हो ना, नाड़ी शोधन, वो भी इसी चक्र के लिए होता है ज्यादातर, इस चक्र के लिए और लंग्स के लिए। इसमें आप शांत होते हो, शांति में रहते हो, गुस्सा नहीं आता, टेंशन कम हो जाती है आपको। और जो इमोशनली बहुत ज्यादा लोग होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। और आपके अंदर प्यार बढ़ता है और ईमानदारी बढ़ती है। तो ये इस चक्र के गुण है। और इस चक्र के, अब हमने ये 5 चक्र की एक्सरसाइज कर ली और तत्व भी 5 कर लिए, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। किडनी के पेशेंट को वो KFT रिपोर्ट है, वो क्रेटिनाइन देखते हो, क्रेटिनाइन देख के ही कोई परेशान हो जाता है। क्रेटिनाइन कभी भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग नहीं बताता है। EGFR देखते हैं, वो फंक्शनिंग नहीं बताता है। कोई अगर बॉडी बिल्डर होगा, उसका EGFR बहुत कम होगा, ठीक है ना, उसका क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में मसल ज़्यादा हैं। अच्छा, बॉडी में मसल ज़्यादा होना कोई ख़राब बात है? वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसका रिपोर्ट ख़राब आ जाएगा तो हमें लगेगा कि इसका किडनी तो काम नहीं कर रहा, उसको भी लगेगा। तो क्रेटिनाइन और EGFR या KFT रिपोर्ट, पोटेशियम, सोडियम, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो आंकड़े देखना चाहते हैं, देखिए, लंबे समय तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा, बट उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होने की ज़रूरत तब है जब BP कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो कैसे कंट्रोल करें, चिंता करने की ज़रूरत है। यूरिन आउटपुट कम होता जा रहा है, चिंता करने की ज़रूरत है। सूजन वगैरह है, चिंता करने की ज़रूरत है। तो आपको समझ आ रहा है क्या पैरामीटर पे फोकस करना है और किस पे फोकस कम करना है, ठीक है ना। अक्सर यहाँ पे आपसे पहले जो पेशेंट आते हैं वो अपना KFT रिपोर्ट देखते हैं और देख के चिंता करने लगते हैं। तो हम यही समझाना चाहते हैं, KFT रिपोर्ट देखिए भले ही, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखिए सूजन है क्या, यूरिन आउटपुट कितना है, सिम्टम क्या है। वो जो पेशेंट है काफ़ी कमज़ोर फील कर रहा है, तो ये चिंताजनक बात है। चिंता मतलब कि वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। चिंता करके बैठने से ठीक नहीं होगा, लेकिन हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। एलोपैथिक मेडिसिन क्या करती है, अगर तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो क्यों ज़्यादा है ये समझना ज़रूरी है आपको, क्योंकि जितना प्रेशर से ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आपके बॉडी में अनगिनत सेल है, हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाना है, तो नहीं पहुंचा पा रहा है, तो बॉडी ने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर दिया ताकि पहुंच जाए। समझ गए ना। जैसे आपको यहाँ से कहीं तक पहुंचना है, उतने जितने टाइम में पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहे, तो आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि समय से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए आप। तो स्पीड बढ़ाया मतलब आपकी ज़रूरत है, नहीं तो लेट हो जाएंगे।
गाड़ी छूट जाएगी। तो बॉडी भी ऐसे ही करती है। बीपी अगर बॉडी बढ़ा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बीपी प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि उतने बीपी से बॉडी का काम नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो अब एलोपैथी दवाई ज़बरदस्ती बीपी को घटा देगी। लेकिन जब आपने हॉट वाटर में क्या हुआ, जैसे आपने पानी पैर में उसमें रखा ना, तो ब्लड वेसल्स बड़े हो गए, तो ब्लड वेसल ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि आराम से ब्लड फ्लो कर पा रहा है। तो दोनों की मैकेनिज्म समझिए आप, ठीक है ना, दोनों में मैकेनिज्म उल्टा है, ठीक है ना। दवाई खा के ब्लड प्रेशर कम करेंगे तो आप और बीमार पड़ जाएंगे, और अगर हॉट वाटर सोक से ब्लड प्रेशर कम करेंगे तो आप और ठीक होने लगेंगे। अगर मैं हूँ, जैसे मेरा टेम्परेचर कभी अगर 104 भी चला गया, फीवर की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी मैं दवाई लूँगा, बिकॉज सहन शक्ति थोड़ी है और हमें पता है ठीक तो ही जाना है, ये दिमाग में है। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जो थोड़े से नहीं उतना डिस्कम्फर्ट रखना चाहते, तो हम ऐसे पेशेंट को बोलते हैं बीच का रास्ता। तो पहले तो आयुर्वेदिक दवाई ले लो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ठीक है ना, उससे मैनेज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे भी मैनेज नहीं हो रहा, फिर थोड़ी दवाई देके थोड़ा सा ब्लड प्रेशर नीचे किया, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं कर दिया, 120/80 नहीं कर दिया, हाँ 200 से नीचे रख दिया। हम ये देखते हैं कि एलोपैथी इज़ द लास्ट चॉइस। होम्योपैथी से हो जाएगा क्या, आयुर्वेद से हो जाएगा क्या, उससे पहले सोक वाटर से हो जाएगा क्या, शुरू वहाँ से करते हैं। उल्टियाँ चालू होना, एक्सट्रीम वीकनेस लगना, ठीक है ना, तो ये दीज आर द सिम्टम्स, क्लासिक सिम्टम्स ऑफ किडनी पेशेंट। इसका मतलब ऐसे पेशेंट को या तो डायलिसिस पे जाना पड़ेगा ताकि टेम्पररी एक बार तो निकाल दें बॉडी से, या अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, डायलिसिस नहीं जाना है, क्योंकि डायलिसिस के अपने बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट बात अगले 1 मिनट में बताऊँगा, इसको बहुत ध्यान सुनना है, इसको मैं रिकॉर्ड करके लोगों को, हम चाहते हैं पेशेंट यहाँ आने से पहले इस बात को जान लें। जो पेशेंट डायलिसिस के लिए जाते हैं उन पेशेंट्स में 33% चांसेस होते हैं कि अचानक डेथ होने की। इट इज़ कॉल्ड सडन कार्डियक अरेस्ट, है ना। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, सब कुछ ठीक है, बातचीत करते, अचानक दे आर गॉन, 1/3 पेशेंट्स। ये है डायलिसिस का साइड इफेक्ट, अचानक, ठीक है ना। तो यानी कि जो डायलिसिस, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं डायलिसिस को अवॉइड करो। डायलिसिस वाले पेशेंट्स में अचानक डेथ की संभावना 1/3 होती है कम से कम, है ना। तो ये जानते हुए भी हम कैसे बोलते हैं आप डायलिसिस में जाओ, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि उल्टी हो रही है, जैसे आप बता रहे हैं, एक्सट्रीम कमज़ोरी हो रही है। इसका मतलब बॉडी में जो टॉक्सिक है वो बहुत, जैसे बैलून फुलाते जाएंगे, एक टाइम आएगा उसके बाद और भरेंगे तो क्या होगा, फूट जाएगा ना। पता है कि भाई बॉडी में इतना जमा हो गया कि बॉडी उल्टी से निकाल रही है और बाकी चीज़ें कर रही है, सिम्टम दिखा रही है, तो वैसे भी बस्ट होने वाला है। तो यहाँ चॉइस नहीं है हमारे पास, या तो डायलिसिस पे जाओ लेकिन खतरा क्या है मैंने अभी बता दिया आपको, है ना। ये खतरा दिमाग में रखना पड़ेगा। या फिर आई एम कमिंग टू यू, या फिर अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, उस खतरे को रोकना चाहते हैं, तो याद रखिए ऐसे पेशेंट्स के लिए 4 घंटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, 4 आवर्स ऑफ हेड डाउन टिल्ट थेरेपी प्लस हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, ये दोनों मिला के 4 घंटा होना चाहिए। 4 घंटा नहीं भी हुआ तो 3 घंटा होना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 8 घंटा लीजिए। तो लेट मी फिनिश दिस, इसको आप याद रखिए कि ऐसे पेशेंट जैसे आप हैं, क्या आज के दिन, जैसे आप केयर टेकर हैं, आज के दिन इन्होंने पूरे 24 घंटे में 4 घंटा ये दोनों मिला के किया। अब दोनों मिला के कैसे करना है, 1 घंटा हो सकता है कि आप हेड डाउन टिल्ट कर रहे हैं और 3 घंटा हॉट वाटर इमर्शन, या इसका उल्टा भी, वो डिपेंड करता है किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, वो पेशेंट खुद ही बताएगा, ठीक है ना। कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हॉट वाटर में वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे हेड डाउन टिल्ट करते हैं उसको डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तो हम बोलते हैं चलो उसको कम करो या मत करो। लेकिन ये वाली बात कि टोटल मिला के 4 घंटा, 4 घंटा नहीं भी तो 3 घंटा अगर करेंगे तो वो जो डायलिसिस है उसका वाला काम कर जाएगा। बॉडी उतना सारा एक्सेस वेस्ट निकाल देगा जितना हम डायलिसिस मशीन में उम्मीद करते हैं, राइट। तो आपका यह है कि कम से कम, या सभी का, कि दिन में 3 से 4 घंटे ये थेरेपी आपको करनी है। उसमें से सिर्फ जो वेरिएबल है कि हॉट वाटर वाला कितना होगा, हेड डाउन टिल्ट वाला कितना होगा, ये हर एक में वेरी कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि 4 घंटा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आधा घंटा करके बिल्कुल ही थक जा रहे हैं। हाँ, ब्रीदिंग शुरू हो जाता है, वीकनेस शुरू हो जाता है, या घबराहट आने लगती है ना। तो फिर क्या हुआ, हमें तो चाहिए था 4 घंटे,
किया उन्होंने मुश्किल से 25 मिनट या मुश्किल से 40 मिनट, तो पूरा तो नहीं हो पाया ना। अब हमारे लिए उस पेशेंट के लिए फ़िलहाल कोई चॉइस नहीं है, भैया आप डायलिसिस पे जाओ, एक बार को निकालो विद द रिस्क, वो रिस्क तो है ही, लेकिन चॉइस आपको ये दो है। हम कोशिश करते हैं पेशेंट को पहले तो वो 4 घंटा कर पाए, नहीं कर पा रहे हैं तो हम बहुत मजबूरी में अब एक डायलिसिस करा लो, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा इन पेशेंट्स को कि अभी आप 25 मिनट कर पा रहे हैं, कल 35 मिनट कर पाएंगे, अगले दिन 40 मिनट कर पाएंगे, ऐसे करते 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 जब बढ़ जाएगा तो फिर वो डायलिसिस उसी स्पीड से घट जाएगा, है ना। तो ये एक कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी हिस्ट्री है वो काफ़ी लंबे समय से है, बीमारी आज तो हुई नहीं, सालों से है, उसको ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं, कम से कम 3 महीने तो लेके चलिए, 3 महीना, ताकि आप इस तरह के सिम्टम से बाहर आ गए, मतलब आउटसाइड सपोर्ट के, ठीक है ना। 3 महीने स्ट्रिक्टली करेंगे, थोड़ा डिटर्मिनेशन से करेंगे, तो ये जो डायलिसिस मशीन है, ये दवाइयाँ हैं, या इवन ये जो बाथ थेरेपीज़ हैं, इनके बिना भी फिर ठीक रहेंगे। डाइट आपको हमेशा करनी पड़ेगी।